तो यहाँ पे बताया क्या है सर, आपको ये फिगर मतलब क्या है गिवन है, और ये फिगर से आपको क्या करना है सर, आपको ट्रेपीज़म का मतलब क्या करना है सर, आपको एरिया निकाला है। तो जो सवाल पूछा है वो सवाल से आप ये पूछिए कि सवाल को हल करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो चीज़ है क्या। तो ट्रेपीज़म का एरिया कैसे निकलता है, ट्रेपीज़म का एरिया आपका निकलता है ये फॉर्मूला से कि हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू मतलब क्या है सर, आपका डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो प्रॉपर्ली तो नहीं बना है, लेकिन साइड ए बी और साइड मतलब सी डी आपस में क्या है सर, आपका पैरेलल है, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस जानने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपका किसी भी कॉर्नर से मतलब वर्टेक्स से क्या ड्रॉप करना पड़ता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग क्या किया, परपेंडिकुलर मतलब क्या किया, आपका ड्रॉप मतलब क्या कर दिए ये, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए ना। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जो फिगर बना हुआ फिगर मतलब क्या बन गया सर, आपका बन गया रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में होता है क्या है ना सर, आपका ऑपोजिट साइड मतलब क्या होता है सर, आपका एक दूसरे के मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे फिर हुआ क्या, ये पॉइंट को क्या नाम देना पड़ेगा, पॉइंट का नाम दे दिया पॉइंट ई, ठीक है। तो फिर ए बी और मतलब क्या है सर, आपका ई डी आपस में मतलब क्या हो गया सर, आपका बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन ई डी क्या जिससे बना है सर, आपका ई डी बना है, अच्छा एक और चीज़ देखते हैं। तो ए बी और ई डी आपस में मतलब क्या है सर, आपका बराबर हो गया। और साथ साथ मतलब क्या है ना सर, आपका ए ई और मतलब क्या है सर, आपका बी डी भी आपस में मतलब क्या है सर, आपका बराबर हो गया, क्योंकि मतलब क्या है सर, आपका रेक्टेंगल है। ऐसा जब हुआ तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो फिर मतलब क्या है सर, आपका ए को भी मतलब क्या होना पड़ेगा सर, आपका 4 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। ए इक्वल्स टू बी डी एंड बी डी ऑल बोथ ऑफ देम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर, आपका 4 सेंटीमीटर। ये पहले से नहीं है, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ये मतलब क्या हो चुका सर, आपका 4 सेंटीमीटर हो चुका, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। अच्छा ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो हम ये कर रहे नहीं, लेकिन आप कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो आता है ना कि मतलब बेस का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। फिर उसके बाद स्क्वायर नहीं जान उसके ऊपर रूट कर देंगे तो क्या है सर, आपका बेस आ जाएगा। बेस मतलब क्या है सर, आपका 3 हुआ। अच्छा बेस अगर आपका 3 हुआ तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या पता चला था कि ए बी और ई डी आपस में बराबर है, ठीक है। तो अगर ए बी और ई डी आपस में मतलब क्या है सर, आपका बराबर है, तो अगर ए बी मतलब क्या है सर, आपका 5 सेंटीमीटर है तो ई डी को ही मतलब क्या होना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। लेकिन ई डी क्या क्या से मिल के बना है, ई डी मतलब आपका ई सी प्लस सी डी या फिर डी सी जो बोल सकते हैं उससे मिल के बना है, जिसमें से मेरे पास क्या है सर, आपका ई सी का लेंथ मेरे पास है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या है सर, आपका ई सी मतलब क्या है सर, आपका 3 सेंटीमीटर प्लस मतलब क्या है सर, आपका सी डी। तो अगर हमको सी डी मतलब क्या करना है सर, आपका फाइंड आउट करना है, तो इम्प्लाइज दैट सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी विल बी इक्वल्स टू ए बी माइनस मतलब क्या है सर, आपका 3। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ए बी का वैल्यू जो है वो मतलब क्या है सर, आपका 5 के बराबर है। तो वो क्या हो चुका सर, आपका 5 माइनस 3, तो वो मतलब क्या हो चुका सर, आपका 2 हो चुका, ठीक है। अब इस ट्रेपीज़म के बारे में जो जानना था सारा कुछ मतलब क्या पता चल गया। देखिए ये वाला पार्ट ट्रेपीज़म नहीं है, इसका हेल्प लेके ट्रेपीज़म के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब क्या किया निकालें। ट्रेपीज़म मतलब क्या है सर, आपका ए बी सी डी है, यहाँ तक क्लियर है। अब ट्रेपीज़म का मतलब निकालना है क्या सर, आपका एरिया। तो मेंस्ट्रुएशन से आपको अगर ये नॉलेज है कि ट्रेपीज़म का एरिया कैसे निकलता है तो ये आप निकाल पाएंगे। मेंस्ट्रुएशन से आपको नॉलेज अगर नहीं है ट्रेपीज़म का एरिया कैसे निकलता है तो आप क्या कर पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या बताता है सर, आपका कि ट्रेपीज़ियम मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीज़ियम नहीं, एरिया ऑफ मतलब क्या है सर, आपका ट्रेपीज़ियम क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू मतलब सम नहीं, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और बोलना पड़ेगा मतलब क्या है सर, आपका इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब जो जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे पास मतलब क्या है सर, आपका है। तो हम लिखा है यहाँ पे हाफ, पैरेलल साइड का सम मतलब कितना हो जाएगा सर, आपका 5 + 2 मतलब क्या है सर, आपका सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखा सर, आपका 5 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा 2 लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखा सर, आपका सेंटीमीटर, फिर इंटू क्या हो गया सर, आपका डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब क्या सर, आपका 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, आपका 4 मतलब क्या सर, आपका सेंटीमीटर। तो फिर क्या हो जाएगा सर, आपका हाफ इंटू मतलब क्या सर, आपका 7 सेंटीमीटर
इंटू मतलब क्या है सर आपका 4 सेंटीमीटर। उसके बाद 2 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका। 7 का मतलब क्या होता है 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आया सर आपका ना। चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्वेश्चन को मतलब क्या है सर आपका ध्यान से मतलब पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला क्या है सर आपका इन अ रोम्बस PQRS, जो एक रोम्बस है जो कि मतलब क्या है सर आपका PQRS है। तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका रोम्बस PQRS को मतलब क्या करते हैं लिखते हैं। आप रोम्बस के बारे में क्या जानते हैं कि सब साइड रोम्बस का चारों साइड मतलब क्या होता है सर आपका इक्वल होता है ना। लेकिन रोम्बस से बोला है तो स्क्वायर मतलब क्या कर सकते नहीं बना सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है वो क्या होता है सर आपका रेक्टेंगल भी होता है, और स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका रोम्बस भी होता है। तो रोम्बस बोला तो रोम्बस को क्या बनाना पड़ेगा सर आपका जनरल रोम्बस बनाना पड़ेगा। तो रोम्बस का नाम क्या बताया PQRS बताया है ना। तो रोम्बस का नाम अगर PQRS बताया तो यहाँ पे देते हैं पॉइंट P, यहाँ पे मतलब दे दिया समझिए आपका पॉइंट Q, यहाँ पे दे दिया आपका पॉइंट R, यहाँ पे मतलब क्या दिया पॉइंट सर आपका S दे दिया PQRS। स्क्वायर बन भी जाए ना तो आप ये मानिएगा कि वो स्क्वायर मतलब क्या सर आपका नहीं है, स्क्वायर बनाना ही नहीं, रोम्बस ही बनाते। थोड़ा टेढ़ा करके बनाएंगे तो मतलब क्या सर आपका रोम्बस मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। क्योंकि बाकी रोम्बस में और स्क्वायर वाला रोम्बस में फ़र्क इतना ही होता है ना कि बाकी रोम्बस क्या होता है रेक्टेंगल नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका रोम्बस होने के साथ साथ मतलब क्या होता है रेक्टेंगल भी होता है। तो ये PQ पॉइंट P पॉइंट Q पॉइंट R पॉइंट मतलब क्या है सर आपका S कनेक्ट कर देंगे अगर तो मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा आपका रोम्बस PQRS। चलिए ठीक है, बोला मतलब इन रोम्बस PQRS साइड PQ इक्वल्स टू मतलब क्या 17 सेंटीमीटर। तो क्योंकि रोम्बस है अगर ये 17 सेंटीमीटर है तो ये भी 17 सेंटीमीटर होगा, ये भी 17 सेंटीमीटर होगा, और ये भी मतलब क्या सर आपका 17 सेंटीमीटर होगा। और क्या बोला है सर आपका एंड डायगनल PR इक्वल्स टू क्या है सर आपका 16 सेंटीमीटर। डायगनल PR ओके, तो इसका मतलब क्या है बताइए। नाम चेंज करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। तो डायगनल PR अगर बोला है तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं R। मतलब ये रोम्बस को बनाया है डायगनल के हिसाब से PR। तो फिर अगर PR यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब क्या लिख देते हैं QS मतलब क्या कहते हैं सर आपको लिख देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डायगनल के बारे में क्या बताया साइड PQ बोला है 17 सेंटीमीटर ना, तो उसका वहाँ पे रखना पड़ेगा अब Q को। सॉरी एक मिनट रुकिए, ये कैसे समझेगा ये क्वेश्चन पढ़ के बोला है ना रोम्बस PQRS साइड PQ बोला है, तो P और Q को साथ में तो रखना ही पड़ेगा, तो साइड PQ मतलब क्या सर आपका होगा। अब हो गया PQR और क्या हो गया सर आपका S हो गया, ठीक है। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं तो मतलब वो लिखने का ऑर्डर में क्या हो गया था आपका चेंज हो गया था, इसलिए मतलब वो हुआ था, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे क्या है सर आपका PQ 17 सेंटीमीटर साइड, देखिए चेक कीजिए रोम्बस PQRS भी हो गया PQRS। उसके बाद क्या है सर आपका साइड PQ भी आ गया जो कि मतलब क्या है सर आपका 17 सेंटीमीटर है, और PR डायगनल भी आ गया जो कि मतलब क्या है सर आपका 16 सेंटीमीटर मतलब क्या है सर आपका है। अंडू करें तो मतलब PR मतलब क्या है सर आपका डायगनल है जो कि मतलब क्या है सर आपका 16 सेंटीमीटर क्या है सर आपका, मतलब हल्का सा ये देखिए लिखते हैं कि ये मतलब क्या है सर आपका 16, ये डायगनल जो है वो क्या है सर आपका 16 सेंटीमीटर है, नहीं तो आगे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका तो और एक डायगनल मतलब क्या होता है सर आपका होता है, तो वो डायगनल मतलब है क्या QS, वो डायगनल QS है, या फिर क्या कर सकते हैं SQ बोल सकते हैं। तो हम लोग को निकालने क्या बोला है सर आपको बताइए। हम लोग को निकालने बोला है रोम्बस का एरिया। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि रोम्बस का एरिया होता क्या है सर आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल है ना, डायगोनल। तो एक डायगनल तो पता है, दूसरा डायगनल मतलब क्या है सर आपका पता नहीं है, तो दूसरा डायगनल मतलब क्या निकालना पड़ेगा। तो रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी है कि रोम्बस का डायगनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बराबर नहीं होता है। रेक्टेंगल अगर होता तो क्या होता सर आपको उसका डायगनल भी बराबर होता, मतलब अगर PR मतलब क्या सर आपका 16 है तो मतलब क्या सर आपका QS या SQ में मतलब क्या होता सर आपका 16 होता। लेकिन रोम्बस के बारे में ऐसा क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। हाँ लेकिन ये बोल सकते हैं कि डायगनल मतलब क्या होता है बाइसेक्ट करता है।
बाइसेक्ट करता है मतलब क्या सर आपका ये एस क्यू जो है वो पी आर को आधा में डिवाइड कर रहा है, और पी आर मतलब पी आर जो है वो क्या है सर आपका एस क्यू को आधा में डिवाइड कर रहा है। तो पूरा का अगर लेंथ मतलब क्या सर आपका 16 सेंटीमीटर है, तो फिर हो रहा है क्या सर आपका इस तरफ 8 सेंटीमीटर आ जा रहा है, और इस तरफ भी क्या हो रहा है सर आपका 8 सेंटीमीटर आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल है और अगर ये मतलब राइट एंगल है, उसको ऑपोजिट साइड क्या हो रहा है सर आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये क्या है सर आपका बेस, तो ये मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर। तो अगर आप इसको निकाल पाएँ, इसको डबल कर लेंगे तो क्या है सर आपका दूसरा वाला डायगोनल निकल जाएगा, और पहला वाला डायगोनल आपके पास ऑलरेडी है, दूसरा वाला डायगोनल जब निकल जाएगा तो दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका रोम्बस का एरिया मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। तो आइए, तो ये पॉइंट का भी नाम देना पड़ेगा ना, इसका नाम क्या दिया सर आपका ओ। तो अगर आप पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका एस आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका ओ आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका ओ एस स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको डाल दीजिए। तो एस आर का स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका 17 का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका 8 का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर का कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसका वाला तो मतलब क्या है गिवन मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट इसलिए डायरेक्टली ये मतलब स्टेप फॉलो नहीं कर रहा है, वहाँ से हम क्या करें सर आपका निकाल रहे हैं। तो ओ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 17 का स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 8 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लाई कर रहा है, तो और 17 का स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 8 का स्क्वायर। तो फिर उसके बाद क्या है सर आपका ओ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट ओवर 17 स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 8 स्क्वायर। तो ओ एस क्या हो जाएगा सर आपका 289 रूट ओवर 289 माइनस मतलब क्या है सर आपका 64। तो आराम से अगर काम करेंगे बिना हड़बड़ी किए 2 to 5 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 9 माइनस 4 मतलब क्या होता है सर आपका 5 होता है। 15 ठीक है, और 8 माइनस 6 मतलब क्या होता है 2 होता है, और 2 यहाँ पे बचा। तो हम लोग को पता है कि मतलब जो है 225 जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 15 का स्क्वायर होता है, तो वो 15 हो जाएगा। तो आया क्या सर आपका ओ एस 15 आया, मतलब ये आधा पार्ट 15 आया। तो डायगोनल तो बाइसेक्ट हुआ है, तो ये पार्ट भी मतलब क्या सर 15, दोनों पार्ट मतलब क्या हो गया सर आपका, दोनों पार्ट हो गया आपका 30। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 30 + 60 वी नो पी आर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 16 सेंटीमीटर, वो तो ऑलरेडी मतलब क्या था गिवन था। ठीक है, अब नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। SQ = एस क्यू इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर ओ एस प्लस मतलब क्या है सर आपका ओ क्यू। ठीक है, नहीं और एक काम है, और एक काम ये है ना, एंड ओ एस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका ओ क्यू। तो दोनों को एक दूसरे से किससे रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो आपको नोन क्या पता क्या चला, ओ एस पता चला। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि एस क्यू इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2 ओ एस, जो कि एस क्यू मतलब क्या है किसके बराबर है सर आपका 2 × 15 के मतलब क्या है सर आपका बराबर है, तो वो मतलब क्या है सर आपका 30 के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। मिल गया आपको। तो पी आर 16 था क्या, हाँ 16 पी आर 16 एस क्यू मतलब क्या है सर आपका 30। तो दो डायगोनल मेरे पास क्या है सर आपका पी आर 16 सेंटीमीटर, एस क्यू मतलब क्या है सर आपका 30 सेंटीमीटर, मतलब देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस रोम्बस of its diagonal पी क्यू आर एस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब वो तो लिख देना इसलिए, तो 16 × 30 या फिर हाफ इंटू प्रोडक्ट में इस डायगोनल लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लेकिन वो लिखने के बाद फिर क्या लिखिएगा सर आपका हाफ इंटू पी आर इंटू मतलब क्या है सर आपका एस क्यू, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हाफ इंटू 16 × 30 इंटू मतलब क्या है सर आपका 30। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका ये 15 हो चुका, तो 15 × 16 क्या हो गया, या 16 × 15 क्या हो गया, 16 10 का मतलब क्या होता है सर आपका 160, 16 5 का मतलब क्या होता है 80, तो क्या हो गया सर आपका 240 सॉरी 16 10 160, 16 5 से 80, 160 + 80 240। तो असल में सेंटीमीटर था तो स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हो जाता है सर आपका 240 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी हो गया आपका, इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अब आगे आइए।
वो जो इतना हम लिखा ना, आप देखिएगा सर इतना किए या नहीं किए, कोई करता है, कोई मतलब क्या कहता है सर आपका नहीं करता है, करते हैं अगर करते हैं तो अगर किए हैं तो करना पड़ेगा, नहीं किए तो मतलब क्या सर आपका बिना किए हुए मतलब क्या हो सकता है सर आपका चल सकता है। लेकिन ये सब पार्ट मतलब क्या सर आपका नेसेसरी है। आँख में कुछ चला गया क्या? तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है सर आपके, एक राइट ट्रायंगल मतलब क्या कहते हैं, बना देते हैं, है ना। सॉरी, तो एक राइट ट्रायंगल मतलब क्या क्या बनाती हैं, ठीक है। द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल containing the right angle, containing the right angle। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कि कौन सा साइड मिलकर राइट एंगल कंटेन कर रहा है, ये साइड और ये साइड मिलके मतलब क्या हो रहा है सर आपका राइट एंगल मतलब क्या हो रहा है, कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया, साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर मतलब क्या है सर आपका 5x सेंटीमीटर, एंड मतलब क्या बताया सर आपका 3x - 1 मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर, ठीक है। तो कंटेनिंग द राइट एंगल आर मतलब क्या है सर आपका 5x सेंटीमीटर और 3x - 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोनों कुछ भी थे, उससे फर्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है। तो ये बताया कि दो साइड जो कंटेन का राइट एंगल वो मतलब क्या सर आपका ऐसा है, तो यहाँ पे हम लिख दिया आपका 5x सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम क्या लिख दिया सर आपका 3x - 1 मतलब क्या है सर आपका इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर बस क्या बचा हो सर आपका हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो बताया क्या सर आपका, देखिए यहाँ पर भी मेंस्ट्रुएशन का नॉलेज होना मतलब क्या ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी मतलब क्या है सर आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बोला है सर आपका कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, कैलकुलेट द लेंथ LENGTS लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना। देखिए यहाँ पे लेंथ दिया हुआ नहीं है, ये हाइपोथेटिकल लेंथ है, और यहाँ पर भी लेंथ मतलब क्या सर आपका दिया हुआ नहीं है, मतलब क्या सर आपका हाइपोथेटिकल लेंथ है। तो इक्वेशन बनता कैसे सर आपका, जब आपके पास हाइपोथेटिकल कंडीशन हो और रियल आंसर हो, दोनों को साथ मतलब क्या करते हैं आपका इक्वेट करते हैं, तो मतलब क्या होता है सर आपका इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया है, इस राइट ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात किया है, कि बोला क्या सर आपका इस राइट ट्रायंगल के एरिया मतलब क्या सर आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर इस राइट ट्रायंगल का एरिया मतलब क्या सर आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप ये बताइए कि राइट ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, राइट ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका हाफ इंटू सम ऑफ द नहीं सम नहीं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड ऑफ राइट ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल, मतलब क्या होता है सर आपका कंटेनिंग राइट एंगल ट्रायंगल मत बोलिए, राइट एंगल बोलिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बोलने से पूरा आ जाएगा, राइट एंगल। तो ये मतलब क्या होता है सर आपके एरिया के बराबर मतलब क्या होता है सर आपका होता है, सर फॉर्मूला लिख के करना पड़ेगा, हाँ लिख के ही दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो दो साइड मतलब राइट एंगल कंटेन कर रहा है वो दो साइड कौन सा है, ये वाला साइड है, और मतलब क्या सर आपका ये वाला साइड है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5x, ठीक है, इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 1, और वहाँ पे ये बताया था कि वो मतलब क्या सर आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के मतलब क्या बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में यूनिट मतलब क्या कहते नहीं लिखते हैं ना, तो 60 मतलब क्या आप लिखें, है ना। तो फिर आप ये बताइए कि हो क्या गया, वो 5 नीचे जाएगा, 5 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 15। 5 नीचे तब जाता है जब वो क्या होता है सर आपका नंबर होता है, लेकिन नंबर तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो 5 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा 15 मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर,
उसके बाद क्या है सर आपका पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया सर आपका 5x और इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 60। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 15x² माइनस मतलब क्या है सर आपका 5x माइनस 60 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, क्योंकि सब में 5 का कॉमन फैक्टर मतलब क्या है सर आपका है, तो उसको स्केल डाउन मतलब क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्केल डाउन अगर नहीं करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मतलब क्या है सबको स्केल डाउन वगैरह करके तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3x² माइनस मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 5 गोज इंटू 60 हाउ मेनी टाइम्स 12 टाइम्स, है ना, इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। सही लिखिए क्या 5 12 तो 60 होता है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे ये बताइए मिडिल टर्म फैक्टर आ गया, और मिडिल टर्म फैक्टर जब आ गया तो आपको मतलब क्या सोचना पड़ेगा, दो ऐसा नंबर जिसको जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 3 इंटू नेगेटिव 12, तो 3 इंटू नेगेटिव 12 मतलब क्या होता है सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या होता है सर आपका 36 होता है। तो यहाँ पे डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन वही दो नंबर मतलब क्या है सर आपका ऐसा होना चाहिए जिसको जब ऐड करें तो x के साथ क्या एसोसिएटेड है, x के साथ एसोसिएटेड है, x के साथ एसोसिएटेड है मतलब क्या है सर आपका -1, तो वही दो नंबर, सॉरी ये -36 आना चाहिए ना, 3 इंटू नेगेटिव 12 आना चाहिए आपका -36, और वही दो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको जब हम ऐड करें तो आना क्या चाहिए सर आपका -1। तो ऐसा कैसे होगा चेक करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर आपका 36, एक्चुअली में -36, लेकिन 36 लिखने के बाद में नेगेटिव कर देंगे, है ना। तो 136 में -1 का कोई चांस नहीं है, ठीक है। फिर 2 और 18 में भी मतलब क्या सर आपका -30 कोई चांस नहीं है। फिर मतलब क्या सर आपका 3 और 12 में भी क्या सर आपका -30 कोई चांस नहीं है। 4 और 9 में -1 का कोई चांस नहीं है। फिर क्या है सर आपका 5 से ज़्यादा तो है नहीं, 6 से मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा 6, ठीक है क्या, हाँ ठीक है। आइए यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। 6 से 36 होता है, लेकिन फिर मतलब क्या है सर आपको उसमें -1 का कोई चांस तो मतलब क्या है सर आपका है नहीं, तो इस बार करना पड़ेगा उसको ये प्राइम फैक्टराइज। तो 2 18 टाइम्स, फिर क्या है सर आपका 2 9 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 2 3 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर 3 1 टाइम्स, है ना। 4 3 0 9 कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ नहीं 6 से तो हो रहा है 36 होता है, लेकिन फिर 6 से 36 मतलब क्या है सर आपको दोनों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका -1 तो नहीं देगा, तो आपको 0 देगा ना। तो इसलिए वो मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रीचेक करते हैं कि क्वेश्चन में सब सही से कॉपी किया है, कॉपी मतलब क्या आगे आपका नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे बताया कि मतलब साइड कंटेनिंग राइट एंगल मतलब क्या है सर आपका 5x और मतलब क्या है सर आपका 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 1 है, तो वो तो मतलब क्या है सर आपका ठीक है। उसके बाद ये बताया कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल मतलब क्या है सर आपका 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर है। उसके बाद क्या है सर आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल जो होता है वो मतलब क्या होता है, एरिया होता है राइट ट्राइंगल का। तो 5x इंटू मतलब क्या है सर आपका 3x माइनस 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 60। तो 5 3 15, 15 मतलब क्या है सर आपका x² हो चुका। उसके बाद क्या है सर आपका 5 1 मतलब क्या होता है 5, तो मतलब 5x हो चुका। उसके बाद क्या है सर आपका, उसके बाद क्या है सर आपका 60, तो वहाँ पे आया। तो मतलब क्या है सर आपका 5 3 टाइम्स 5 मतलब क्या है सर आपका 1 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 5 1 टाइम्स 5 बचा क्या आपके पास 1 0 10 5 तो मतलब क्या है सर आपका 10, तो हुआ तो आपका ठीक। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी है क्या, मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व में तो क्या कर सकते हैं फिर बताइए 9 4 9 रिकॉर्डिंग में चल रही कल, लेकिन ये मतलब क्या आया था, नहीं आया था कुछ, कुछ गलती करते हैं। कल से दूसरा आया था 75 आया था, है ना। हाँ वही गलती था। और अगर यहाँ पे ये नहीं हो रहा है ना तो इसको दूसरा मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड से करना मतलब क्या है सर आपका, दूसरा मेथड पता है क्या अप्लाई कर सकते हैं, पहले वो कर लें। लेकिन एक क्वेश्चन, जैसे सर आप कॉमन निकाले 5 तो फिर वो 5 किधर गया था? इक्वेशन के बोथ साइड से मतलब क्या, मतलब एक बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया, तो 5 से अगर इसको डिवाइड किया तो ये बन गया आपका 3x², इसको 5 से डिवाइड किया तो मतलब क्या बन गया सर आपका -x बन गया, इसको डिवाइड किया तो मतलब क्या है सर आपका बन गया -12। इधर 5 से जब डिवाइड किया तो मतलब क्या है सर आपका 5/0, 0/5 मतलब क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपको दिक्कत नहीं हुआ।
तो आप यहाँ पे देखिए, अगर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, एरिया का इस्तेमाल मतलब क्या करें ना, क्योंकि हमको लग रहा है वहाँ पे कुछ रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं भी है ना, तो मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा श्रीधराचार्य मेथड से। तो श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व अगर होगा, कल आपका आंसर राइट आया था क्या हम लोग जो किए थे? नहीं मालूम। नहीं, श्रीधराचार्य मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो फिर मतलब वो छोड़ दिए, रिटर्न में सीखिएगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो फिर क्या हो जाएगा सर, आपको बताइए। यहाँ पे आइए, इक्वेशन तो यहाँ पे बन सकता है पाइथागोरस थ्योरम वाला मेथड से ही, मतलब क्या हो सकता है इक्वेशन, मतलब क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, इसको मतलब मान लीजिए इसको नाम दिया आपका, सॉरी ए, और नाम दिया आपका बी, नाम दिया मतलब क्या है सर आपका सी। तो ए सी जो है वो मतलब क्या है सर आपका, वो होल रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका ए बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी सी स्क्वायर के मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। तो फिर ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका ए बी क्या है 5 है, 5x है, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 5x का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, प्लस साइन दिया, बी सी मतलब क्या है सर आपका 3x माइनस 1, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 3x माइनस 1 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है सर आपका ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 25x स्क्वायर। अब ये तो पूरा a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से मतलब क्या सर आपका खुलेगा, अगर खुलता है तो क्या हो जाएगा सर आपका फिर 9x स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1, फिर माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6x हो जाएगा। यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये ए सी इक्वल्स टू होल रूट ओवर क्या हो जाएगा सर आपका 25x स्क्वायर और मतलब क्या सर आपका 9x स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 34x स्क्वायर। यहाँ ये प्रॉब्लम मतलब क्या सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर भी वही मिडिल टर्म से भी सॉल्व नहीं होगा। तो मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होता है तो एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता हम सिखाना नहीं चाह रहे। क्यों बताइए, कॉम्प्लिकेटेड है, हमको लग रहा है गलती से मतलब क्या सर आपका ये सम का नंबर ही वाला दे दिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार करके दिखा रहे हैं, आपको समझ में आया तो मतलब क्या है देख लीजिएगा। यहाँ पे आ जाइए, उसको बोला जाता है श्रीधराचार्य मेथड, तो 10 में तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका माइनस पी प्लस माइनस रूट ओवर मतलब क्या होता है सर आपका बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है सर आपका 4ac होल थिंग अपॉन मतलब क्या होता है सर आपका 2a। देखिए यहाँ पर भी क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर का एसोसिएट जो मतलब क्या है सर आपका a है, x का एसोसिएट जो मतलब क्या है सर आपका b है, और ये मतलब क्या है सर आपका c है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए माइनस पी का मतलब क्या है सर आपका माइनस 1 माइनस भी है ना, b तो ऑलरेडी -1 है, तो -1 होगा तो मतलब क्या है सर आपका +1 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है सर आपका प्लस माइनस यहाँ पे लिखा रूट ओवर पी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद माइनस लिखा 4 लिखा, फिर मतलब क्या है सर आपका a क्या है, a है आपका 3 और c आपका मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 12 है। ठीक है, होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2a, यानी 2 × 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। उसके बाद x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1, क्योंकि -1 प्लस हो चुका था, प्लस माइनस यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको बताइए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव फिर से मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव हो गया, तो 1 पॉजिटिव ही होगा, 4 3 ज़ा 12 मतलब क्या होता है सर आपका 144 अगर हुआ, सॉरी तो 144 यहाँ पे मतलब क्या लिख दिया, लेकिन अब दिक्कत क्या होगी बताइए, 144 प्लस 140 144 प्लस 1 मतलब क्या है सर आपका 145 हो चुका। तो वो सब आपको मतलब रॉन्ग दे दिया, क्योंकि आंसर होल नंबर में क्या हो रहा है सर आपका नहीं आ रहा है, और क्लास 9 में आपको रूट वाला आंसर मतलब क्या देगा सर आपका नहीं देगा। तो कॉन्सेप्ट समझ गया ना। अगर मान लीजिए कोई और नंबर के साथ वो सम आता है तो मेरिट नंबर फैक्टर से मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरिट नंबर फैक्टर से सॉल्व मतलब क्या सर आपका अगर हो गया तो नेगेटिव आएगा तो उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्योंकि मेन सोल्यूशन में क्या होता है नेगेटिव आंसर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। समझ के बात क्या बोले ना। अब यहाँ तक आगे तो सम कर ही लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अपॉन 6 है, ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस माइनस रूट 145 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 6 है। अब प्लस माइनस क्यों था यहाँ पे देखिए, या तो x जो है वो क्या है सर आपका 1 प्लस,
या तो मतलब क्या सर आपका x जो है वो क्या सर आपका 1 प्लस रूट 145 अपॉन 6 है, या तो x जो है वो क्या सर आपका 1 माइनस रूट 145 अपॉन मतलब क्या सर आपका 6 है। उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका उसको पूरा प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी 145 है ना, तो यहाँ लिखा आपका 145, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या, 5 + 1 6, 6 + 4 मतलब क्या है सर आपका 10, 3 से भी नहीं जा रहा है किससे 5 से, तो 5 2 टाइम्स 10 क्या रिमेन किया 2 1 4 5 45, 5 9 is 45 और 29 मतलब क्या है सर आपका पाई नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा x = 1 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 5 नहीं निकलेगा बाहर, नहीं वो रूट 145 ही रहेगा, क्योंकि दोनों में से कोई तो नहीं निकला, दोनों में किसी का पार्टनर मतलब क्या सर आपका नहीं रहा, तो ऐसा आंसर मतलब क्या आपको देगा नहीं। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना क्या, मतलब मिडिल टर्म फैक्टर में अगर आएगा तो मतलब क्या सर आपका सॉल्व जब कीजिएगा तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका मिडिल टर्म फैक्टर में आप सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फिर क्या है सर आपका नेगेटिव आंसर लेके आएगा, पॉजिटिव आंसर लेके आएगा, तो नेगेटिव आंसर को मतलब क्या करना है सर आपको नहीं लेना है, पॉजिटिव आंसर को मतलब क्या करना है सर आपका लेना है। समझ गए बात क्या लेना, फिर आगे आ जाते हैं, सर ठीक है इक्वेशन दिखा देते तो मिडिल टर्म फैक्टर को, मिडिल टर्म फैक्टर की इक्वेशन दिखा देना, इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको, x + 2 फिर मतलब क्या सर आपका x प्लस मतलब क्या सर आपका 3, तो बताइए क्या हो जाएगा वाला x × x मतलब क्या हो चुका सर आपका x² हो चुका 6। एक काम करते हैं पहले ये वाला कर ले तो उसके बाद दूसरा वाला करेंगे, x × x मतलब क्या सर आपका x² हो चुका, फिर मतलब क्या सर आपका प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 3x हो चुका, फिर प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 2x और प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। तो क्योंकि ये और ये मतलब क्या था आपका लाइक टर्म था, अगर लाइक टर्म था तो क्या हो जाएगा सर आपका x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 5x प्लस मतलब क्या है सर आपका 6। अभी आपका आ गया मिडिल टर्म फैक्टर, ये हम क्या किए एक्सपैंड किए, और फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है सर आपका एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है सर आपका उल्टा होता है। तो अगर राइट आंसर आएगा तो आंसर मतलब क्या आना चाहिए सर आपका ये आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना सोचना पड़ता है, x² का एसोसिएट क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है सर आपका 6 है, तो कोई ऐसा 2 नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा जिसको जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए सर आपका 6 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि मिडिल टर्म जो है x उसका एसोसिएट जो क्या है सर आपका +5 है, वही 2 नंबर ऐसा भी होना चाहिए जिससे को जब ऐड करें तो मतलब क्या आना चाहिए सर आपका +5 आना चाहिए, 3 और 2 है ना। तो 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर से देखे नहीं बोले तो नहीं, ऊपर से देखे नहीं बोले, तो यहाँ पे क्या है सर आपका 3 और 2 को जब ऐड करें तो मतलब क्या आ रहा है सर आपका +5 आ रहा है, 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या आ रहा है सर आपका 6 आ रहा है। तो काम मतलब क्या सर आपका हो गया, तो क्या है सर आपका x² प्लस प्रॉपर्ली ऐसा करना पड़ता है 3 + 2 इंटू मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका x प्लस करना पड़ता है सर आपका 6, उसके बाद क्या होता है सर आपका x² प्लस मतलब क्या हो जाता है सर आपका 3x प्लस मतलब क्या होता है आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 6। उसके बाद ये इसमें और इसमें कॉमन क्या है सर आपका x कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से x निकाला तो बचा आपका x, सेकंड टर्म में से x निकाला बचा क्या सर आपका 3। इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है, फर्स्ट टर्म से 2 निकाला तो बचा आपका x, सेकंड टर्म से 2 निकाला तो बचा क्या सर आपका 3। अब ये एक टर्म है और ये मतलब क्या सर आपका एक टर्म है, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म में से x + 3 जब निकाला तो बचा क्या सर आपका x, और सेकंड टर्म में से x + 3 जब निकाला तो बचा क्या सर आपका +2 और हो गया काम। लेकिन ये इक्वेशन नहीं था, अगर इक्वेशन रहता तो फिर क्या करता बताइए, =0 होता, ये भी =0 होता, ये भी मतलब क्या होता है =0 होता, ये भी इक्वल टू मतलब क्या होता है 0 होता, ये भी =0 होता। जैसे हम लोग को जो मिलेगा वो इक्वेशन होगा, ठीक है। जब इक्वेशन होगा तो दोनों जब मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहा है, दोनों में से कोई एक तो 0 है, तो दोनों में से कोई एक अगर 0 है तो अगर ये वाले को मानेंगे 0 तो फिर x = हो जाएगा -3, और अगर वो वाले को 0 मानेंगे तो x = मतलब क्या सर आपका हो जाएगा -2। तो यहाँ पे दोनों मतलब क्या सर आपका मेंसुरेशन के लिए वैलिड नहीं होगा, लेकिन जब मेंसुरेशन का केस आएगा ना तो एक मतलब पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, एक अब जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो मतलब क्या सर आपका एक वैलिड होगा, वैलिड मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए है क्या 3x - 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 4x प्लस मतलब क्या सर आपका 3, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 3x × 4x मतलब क्या हो जाता है सर आपका 12x² हो जाता है। उसके बाद क्या होता है सर आपका 3x × 3 मतलब क्या हो जाता है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका 9x हो जाता है। उसके बाद -2 × 4x मतलब क्या हो जाता है सर आपका -8x हो जाता है। उसके बाद -2 × +3 मतलब क्या हो जाता है सर आपका नेगेटिव मतलब 6 हो जाता है, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे लाइक टर्म कौन सा है, ये और ये मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है,
तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको 12x² 16x 17x क्या हो जाएगा प्लस x, नहीं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो माइनस मतलब क्या है सर आपका 6। अब अगर इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, ये भी इक्वल टू मतलब क्या था 0 था, ये भी इक्वल टू 0 था और मतलब क्या है सर आपका ये भी इक्वल टू मतलब क्या था आपका 0 था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका, दो ऐसा नंबर को सोचना पड़ेगा जिसको जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए आप बताइए। 6 नहीं वही तो भूल जा रहे हैं आप ना, x² का एसोसिएट और इसको दोनों मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करके जो आता है वो। तो कभी कभी जब x² अकेला रहता है तो उसको लेने से काम हो जाता है, लेकिन x² यहाँ पे अकेला मतलब क्या सर आपका नहीं, यहाँ तो 12 उसके साथ है तो 12 6 है मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, 66 फिर सोचिए 72 12 6 का मतलब क्या होता है 72 होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 72 आएगा। तो ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 72 आए, लेकिन वही दो नंबर ऐसा भी होना चाहिए जिसको ऐड करें तो मतलब क्या आना चाहिए सर आपको बताइए, 1 सिर्फ आना चाहिए 1, यानी कि पॉजिटिव 1। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में सोचेंगे बाद में, पहले 72 लिखते हैं। तो आप बताइए 1 72 72 कोई चांस ही नहीं है 1 आने का। फिर क्या है सर आपका 236 या 72 कोई चांस ही नहीं है 79 3 से अभी जाता है बन जाएगा। तो क्या है सर आपका 3 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 6 होता है, बचा क्या आपके पास 1 1 to 12 3 4 जा 12, अभी कोई चांस ही नहीं है। एलसीएम लेके सर 4 से नहीं, एलसीएम लेने से जल्दी नहीं होगा क्योंकि आपको 2 नंबर चाहिए ना, तो 2 नंबर फिर आपको वहाँ पे भी अरेंज करना पड़ेगा कौन सा मतलब सेटिंग हो रहा है। जल्दी 4 के कब जाता है 4 4 1 का मतलब क्या हो चुका है सर आपका 4 हो चुका है 32 तो मतलब क्या सर आपका 4 8 32 अभी भी नहीं जा रहा है। अब 5 से जाता है क्या, नहीं 5 से नहीं जाता 6 से जाता है ना। हाँ तो क्या हो गया सर आपका 6 1 6 क्या रिमेन किया आपका 1 to 12, तो क्या है सर आपका 6 2 12। अब ये मतलब क्या और नहीं जा रहा है 7 से नहीं 8 से नहीं 8 से ना, तो 8 9 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 72। और यहाँ पे सेटिंग मतलब क्या है सर आपका हो गया, लेकिन सेटिंग किस तरह हुआ, ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे एडिशन में देखिए, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 9 पहले लिखेंगे, हाँ हमको 9 लाना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे लाना पड़ेगा क्या -8, तब जाके हमको पॉजिटिव 1 मिलेगा, नहीं तो पॉजिटिव 1 मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या लाते हैं 9 लाते हैं और क्या लाते हैं सर आपका नेगेटिव 8 लाते हैं, है ना। और दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 22 आ रहा है। आप समझ रहे बात क्या, बीच में एडिशन साइन रहेगा। अगर वहाँ पे आप 8 मतलब वहाँ पे 8 लाते यहाँ पे 9 लाते तो मतलब क्या होता है गड़बड़ हो जाता पूरा। तो यहाँ पे नेगेटिव 8 ठीक है। तो अब काम क्या है सर आपका हो गया 12x² प्लस साइन यहाँ पे दिए तो 9 दिए और क्या देंगे सर आपको बताइए -8, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो फिर -8 ही आएगा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x -6 इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 0, फिर मतलब क्या सर आपका 12x² प्लस मतलब क्या सर आपका 9x प्लस माइनस 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 मतलब क्या सर आपका 8x -6 इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 0। ठीक है। अब आप बताइए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, नहीं 3x कॉमन, नंबर में कॉमन देखना पड़ेगा, वेरिएबल में कॉमन देखना पड़ेगा। तो नंबर में 3 कॉमन है, वेरिएबल में x कॉमन है, तो मतलब क्या सर आपका 3x कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से 3x अगर बाहर निकाल लिए तो बचा क्या सर आपका 4x। सही हुआ कि नहीं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 3 4 12 12x इंटू एक्स मतलब क्या x², तो क्या हो जाएगा 12x² मतलब सही है। उसके बाद फिर क्या सर आपको बताइए +3 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 3x इंटू 3 मतलब क्या सर आपका 9x मतलब क्या सर आपका सही है। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है सर आपका -2, नेगेटिव भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो मतलब क्या सर आपका -2 कॉमन है। -2 इंटू मतलब क्या सर आपका 4x प्लस मतलब क्या सर आपका 3 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0, और मल्टीप्लाई करके देख ले सही है या नहीं। -2 इंटू 4x मतलब क्या हो जाएगा -8x, -2 इंटू मतलब क्या सर आपका +3 नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6। अब दोनों इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 4x प्लस मतलब क्या सर आपका 3। फर्स्ट टर्म में से 4x प्लस 3 निकाला तो क्या बचा आपका 3x बचा। सेकंड टर्म में से 4x प्लस 3 निकाला तो क्या बचा सर आपका -2 बचा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब दोनों में से कोई एक तो 0 के बराबर है, अगर ये 0 के बराबर है तो हो क्या जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा क्या सर आपका 4x इक्वल टू -3, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका -3/4। ठीक है। और अगर ये 0 के बराबर है कहीं तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3x - 2 इक्वल टू 0, यानी कि 3x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2, यानी कि x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2/3। तो अगर मेंसुरेशन कर रहे होते हैं तो इसको कैंसिल कर देते हैं कि यूनिटी आंसर नहीं होगा, पॉजिटिव आंसर मतलब क्या सर आपको लिया जाएगा। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया, इसमें डिफ़िकल्टी नहीं। और बताइए क्या है 13 14 13 भी डिफ़िकल्टी है 14 भी डिफ़िकल्टी है ना।
तो 13 में क्या बता रहा है सर आपका? बाथरूम का तो ये क्वेश्चन मतलब क्या है सर आपका सिंपल है। यहाँ पे मतलब क्या बोला है सर आपका फाइंड द एल्टीट्यूड, मतलब यहाँ पे आपको बोला क्या है सर आपका फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड मतलब क्या है सर आपका 5√3 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहला काम ये करेंगे सर आपका कि हम बनाएंगे मतलब क्या है सर आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो होपफुली मतलब क्या है सर आपका ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। बन गया ना, वेरी गुड। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया तो आप ये बताइए कि इसका पहले वर्टेक्स को नाम कर दें। अगर ये मतलब क्या है सर आपका वर्टेक्स ए, ये मतलब क्या है सर आपका वर्टेक्स बी, ये मतलब क्या है वर्टेक्स सी। तो क्योंकि इक्विलैटरल मतलब क्या है सर आपका ट्राइंगल है, बीच सेंटर तो किसी भी वर्टेक्स से अगर आप मतलब क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो मतलब बनता है क्या सर आपका एल्टीट्यूड। और क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो मतलब क्या सर आपका सारा का सारा एल्टीट्यूड मतलब क्या सर आपका सेम ही होगा, तो अलग अलग एल्टीट्यूड मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम लोग करते हैं क्या सर आपका यहाँ पे ड्रॉप करते हैं एल्टीट्यूड। प्रॉपर नहीं बना एल्टीट्यूड हो चाहिए। एक काम करते हैं एल्टीट्यूड बना लेते हैं आपका हाईलाइटर से, जिससे डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। नज़र तो आ रहा है? तो समझिए मतलब क्या सर आपका एल्टीट्यूड है। तो वो ज्योमेट्री में हर पॉइंट को नाम देना पड़ता है, तो इस पॉइंट का नाम क्या देना पड़ेगा सर आपका टी देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए साइड ऑलरेडी बता चुका है, तो ये साइड में मतलब क्या होगा सर आपका 5√3 होगा। ये साइड में मतलब क्या होगा सर आपका 5√3 होगा। और ये बी सी पे मतलब क्या सर आपका 5√3 है। क्योंकि इक्विलैटरल देखिए कोई भी ऐसा दो साइड, अगर दो साइड इक्वल होता है उसके बीच से एल्टीट्यूड गिरता है तो मतलब क्या होता है तीसरा साइड का मतलब क्या होता है मिड पॉइंट पे गिरता है। ये बात इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए भी क्या सर आपका ट्रू है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए भी मतलब क्या सर आपका ट्रू है। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी मतलब क्या होता है मिड पॉइंट पे गिरता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है आपका मिड पॉइंट पे गिरता है। तो अगर मिड पॉइंट है तो इस तरफ कितना आ गया 5√3/2 5√3 बाई मतलब क्या सर आपका 2 आ गया। और इस तरफ पे क्या आ गया सर आपका 5√3 बाई मतलब क्या सर आपका 2 आ गया। और निकालना क्या सर आपका एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का तो प्रॉपर्टी है कि एल्टीट्यूड होता है क्या सर आपका, एल्टीट्यूड प्रॉपर्टी है कि एल्टीट्यूड होता है क्या सर आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री मतलब होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्राइंगल ले सकते हैं। मतलब इन ट्राइंगल मतलब क्या है सर आपका ए डी बी, ये मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका ए डी बी। फाइंड आउट क्या करना है सर आपका, पहले तो मतलब ये एक काम करते हैं, लिखते हैं ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में लिखते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका √bd² प्लस मतलब क्या है सर आपका AD²। तो यहाँ पे नून क्या नहीं है, AD नून नहीं है, तो AD को मतलब क्या बनाते सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर AD² को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा सर आपका AB² माइनस मतलब क्या है सर आपका BD² के मतलब क्या है सर आपका बराबर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो एक काम करते हैं अब यहाँ पे लिखते हैं AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका √, फिर क्या हो जाएगा सर आपका AB² माइनस मतलब क्या है सर आपका BD मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। और अब क्या करेंगे सर आपका AD लिखा और जो मेरे पास है उसके वैल्यू मतलब क्या करेंगे लिख देंगे। तो आप ये बताइए AB² का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 5√3। तो क्योंकि AB तो नहीं है, AB का स्क्वायर है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5√3 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। अभी मतलब कैलकुलेट मत कीजिए, पहले वैल्यू इनपुट कर लीजिए। उसके बाद क्या है BD, तो BD मतलब क्या है सर आपका 5√3/2। तो क्योंकि BD तो नहीं, BD का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर आपका स्क्वायर करेंगे तो क्या है सर आपका AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका √5 का भी स्क्वायर होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है सर आपका 3, 25/3 मतलब क्या है सर आपका 75 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका 75, माइनस साइन दिए और ब्रैकेट अभी मेंटेन किए, ठीक है। स्क्वायर कैसे होगा, √3 इंटू मतलब 2 का स्क्वायर कैसे होता है 2 × 2, तो √3 का स्क्वायर कैसा होगा सर आपका √3 इंटू मतलब क्या है सर आपका √3, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या अब हम दिखा देते हैं, समझ गया सर, समझ गया। फिर भी क्योंकि और भी देखिए उसको भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअली में क्या हुआ सर आपका 5 का भी स्क्वायर हुआ और मतलब क्या है सर आपका √3 का भी मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए दिया कि बाहर माइनस है ना, गड़बड़ मतलब क्या सर आपका ना हो, क्योंकि स्क्वायर पहले करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई मतलब क्या करते हैं बाद में करते हैं, क्योंकि हम लोग जो रूल अप्लाई करते हैं वो पेडमास है यानी एक्सपोनेंट पहले होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है बाद में होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका 5 का स्क्वायर, फिर इंटू मतलब क्या हो रहा है सर आपका √3 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर हो रहा है ना।
और अपॉन मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 2 का स्क्वायर हो जा रहा है, क्योंकि स्क्वायर तो मतलब क्या, स्क्वायर तो मतलब न्यूमरेटर में होता है और क्या होता है सर आपका डिनोमिनेटर में भी मतलब क्या होता है आपका होता है। तो फिर यहाँ पे लिखा आपका AD, उसके बाद फिर क्या है सर आपका 5 स्क्वायर क्या होता है 25 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 माइनस साइन यहाँ पे दिए 25 इंटू 3 25 इंटू 3 मतलब क्या होगा 75 हो जाएगा ना। मतलब यहाँ भी 25 इंटू मतलब क्या लिखा 3 लिखा और बाई मतलब क्या लिखा आपका 4 लिखा। तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, वो हो जाएगा आपका होल रूट ओवर 75 माइनस मतलब क्या है सर आपका 75 पाई मतलब क्या है सर आपका 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हुआ तो मतलब क्या है सर आपका 4 हो गया ना। अब ये तो आपको पता है ना कि 4 और 1 कैल्शियम मतलब क्या है सर आपका होगा 4, जो नहीं भी दिखाया तो मतलब क्या होता आपका चलता डायरेक्टली मतलब 4 इंटू 75 भी कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा सर आपका 220 नो क्या होगा सर आपको बताइए 75 4 टाइम्स 300 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 300 माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 75 अपॉन मतलब क्या लिखा सर आपका 4 लिखा। तो फिर वो क्या हो गया सर आपको बताइए 225 अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका। तो फ्रैक्शन में के ऊपर अगर आप क्या करें स्क्वायर रूट हैं तो न्यूमरेटर में भी क्या होता है स्क्वायर रूट जाता है और डिनोमिनेटर में क्या होता है स्क्वायर रूट जाता है। तो 15 जिसका स्क्वायर है वो है 225 जिसका स्क्वायर है वो मतलब क्या था 15 और 4 जिसका स्क्वायर है वो मतलब क्या सर आपका 2। तो उसको डिवाइड जब करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 7.5 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, क्योंकि वो सब सेंटीमीटर था तो मतलब क्या 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड जो है वो मतलब क्या सर आपका 7.5 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर है। कब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड मतलब क्या हो सर आपका 5√2 हो तो उसका सारा एल्टीट्यूड जो मतलब क्या सर आपका 7.5 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर होगा। तो हो गया इसमें तो डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ गया ये आगे कहाँ